हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग अच्छे होंगे। हम करियर फाउंडेशन से आप सभी का स्वागत करते हैं। हम शांति मैम आपको आज क्लास लेंगे कार्बनिक रसायन 12 में केमिस्ट्री। आप पढ़ेंगे आईयूपीएसी पद्धति पढ़ेंगे। उसमें आपको हम पढ़ाएंगे आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम आप ध्यान से एकदम देखेंगे। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, आईयूपीएसी क्या है, ठीक है। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। आप सबसे पहले ध्यान से एकदम सुनिए। इसका मतलब होता है इंटर नेशनल, यू का मतलब होता है यूनियन, पी से होता है प्योर, बीच में आप जोड़ने के लिए लगाते हैं ऑफ, ए से होता है अप्लाइड, सी से होता है केमिस्ट्री। तो एकदम ध्यान से देखिए। इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री। अब आप यहाँ से ये चीज़ इसकी सबसे पहले ये तो आप फुल फॉर्म इसका जान लिए। उसके बाद आप देखेंगे इसे हिंदी में, इसकी हिंदी क्या होती है। तो हिंदी में इसे कहते हैं शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त, शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायनज्ञ संघ, ये इसका हिंदी होता है। शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त, सॉरी यहाँ रहेगा अंतर्राष्ट्रीय रसायन संघ। ठीक, तो आप चलिए इसके बाद अब आप सीखेंगे। फुल फॉर्म जान लिए। अब इसमें हम आपको सबसे पहली टॉपिक पढ़ाएंगे एल्केनों का आईयूपीएसी नाम। एकदम ध्यान से कंसेप्ट को आप देखते रहिए और कुछ ऐसा बताएंगे कि आज के बाद आपको आईयूपीएसी नाम कोई भी हो सब आएगा। एकदम ध्यान से देखिए। एल्केन, एल्केन का आप लोग सूत्र जानते हैं क्या होता है, CnH2n+2, ये इसका सामान्य सूत्र होता है। ठीक, तो आप एकदम ध्यान से देखिए कि आईयूपीएसी नाम आप कैसे लिखेंगे। आपको अगर हम लिख रहे हैं यहाँ CH3 CH2
CH3। ठीक, हम लिखे हैं CH3 CH2 CH3। अब हम आपको कह दें कि इसका IUPAC नाम लिखिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसमें ये जानते हैं एल्केन में क्या जोड़ा जाता है। एल्केन में आप जोड़ते हैं एन, और IUPAC नाम लिखने का एक फार्मूला होता है जिसे आप लोग जानते हैं। सबसे पहले अब अगर आपको इसी का IUPAC नाम लिखना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक चीज़ लिखेंगे। नाम लिखने का फार्मूला जो होता है, सबसे पहले लिखा जाता है पूर्व लग्न। ठीक, पूर्व लग्न लिखेंगे। पूर्व लग्न में आपका आता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, ये आपका पूर्व लग्न में आता है इतना। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, पूर्व लग्न के बाद, इसके बाद आप पूर्व लग्न लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे कार्बन की संख्या, यानी ये कार्बन, इसे हम कहते हैं मूल शब्द। ठीक, मूल शब्द लिखने के बाद लिखेंगे, मूल शब्द में आपका होता है कार्बन 1 से कार्बन 10 तक, या इससे आगे भी आपका हो सकता है। ठीक, उसके बाद आपका आता है प्राथमिक अनुलग्न, जो आप जानते हैं, जैसे एन हुआ, इन हुआ, आयन हुआ, इसे हम कहते हैं प्राथमिक अनुलग्न। एन अगर एल्केन है तो उसमें आप एन जोड़ते हैं, तो जैसे एन, इन, आयन, ये तीनों आपका आता है प्राथमिक अनुलग्न। फिर इसके बाद आप लिखते हैं द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न। ठीक, इसके बाद आप पढ़ेंगे द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न में आपका क्या होता है, एकदम ध्यान से देखिए। जैसे आल, अल, या सब ग्रुप इसी में आते हैं। जितने भी ग्रुप हैं वो आपका आता है द्वितीयक अनुलग्न में। ओके, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिए। यहाँ से सबसे पहले आप इसको, सबसे पहला काम क्या करेंगे, काउंटिंग यानी नंबरिंग कर लीजिए। कार्बन की संख्या कितनी है, तो 1 2 3। कार्बन कितना है, 3। आप लोग जानते हैं 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप। 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप। फिर आप देख रहे हैं कि बीच में कौन सा बंध है, सिंगल बंध। सिंगल बंध है तो आप जान गए एल्केन है। एल्केन में क्या जोड़ा जाता है, सबसे पहले आप तो एक चीज़ लिख लिए हैं, इसमें पूर्व लग्न नहीं था और शब्द मूल हो गया। उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न यानी एन लिखेंगे, तो मिला देंगे सब, क्या हो जाएगा पूरा प्रोपेन। ठीक, आगे देखिए।
इसके आगे आप देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल। चलिए आगे देखिए, यहाँ सबसे पहले आप इसकी नंबरिंग करेंगे, काउंटिंग। तो इसमें काउंटिंग आप उधर से करेंगे जिधर से पूर्व लग्न पहले मिल जाए। तो पूर्व लग्न अगर आप इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, आप 3 नंबर पे आ रहे हैं तब आपको पूर्व लग्न मिल रहा है। तो आप इस तरह समझिए, पूर्व लग्न यही आपका जो भी कुछ भी यहाँ लगा है, आप ये समझ लीजिए कि हम इधर से जाएंगे तो ये पहले मिलेगा या इधर से आएंगे तो आप ये दोनों को समझ लीजिए जैसे एक प्रकार का, मतलब समझ लीजिए कि कोई घर है, आप इधर से अगर जाएंगे तब ये घर पहले मिलेगा या इधर से आएंगे तब, कोई भी घर आपको पहले मिलना चाहिए। तो आप अगर इधर से जाएंगे तो ये तीसरे नंबर पे मिलेगा। तो आप काउंटिंग किस तरफ से करेंगे? काउंटिंग आप इधर से करेंगे, 1 2, आप दूसरे नंबर पे देख रहे हैं मिला है 3 4 5। तो सबसे पहले आप इस तरह नंबरिंग कर लेंगे। उसके बाद अब नाम लिखेंगे, सबसे पहले पूर्व लग्न लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं पूर्व लग्न इसमें 2 है, एक आपका ब्रोमीन है, एक आपका क्लोरीन है। तो पूर्व लग्न को आप नाम लिखते हैं, तो जैसे ब्रोमीन है तो आप इसे लिखते हैं, IUPAC में इसे लिखा जाता है ब्रोमो, ठीक। क्लोरीन है तो इसे लिखा जाता है क्लोरो, ऐसे फ्लोरीन है तो फ्लोरो, आई है तो उसे आइडो। चलिए आगे आप देखिए, सबसे पहले इसको आप अल्फ़ाबेट लिखेंगे। बताइए कि अल्फ़ाबेट यानी ABCD में क्लोरीन आप देख रहे हैं C, तो अगर आप क्लोरो लिख रहे हैं तो C और ब्रोमो लिख रहे हैं तो B। पहले ब्रोमो आएगा कि पहले क्लोरो आएगा? तो आप जानते हैं पहले B आता है उसके बाद C आता है। नाम ये आप लिखेंगे तो इसे अल्फ़ाबेट लिखेंगे। तो आप सबसे पहले देखिए, हम लिखेंगे किसको? 3 ब्रोमो। क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो। फिर लिखेंगे 2 क्लोरो, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो। कार्बन कितना है? 5 कार्बन है, तो आप क्या लिखेंगे? पेंटेन, ठीक। क्या लिखेंगे? पेंटेन, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। समझ में आया आपको? चलिए आगे दूसरा देखिए। इसका IUPAC नाम आप लिखेंगे। तो बताइए, नंबरिंग आप किसी भी साइड से कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दोनों ये घर, मान लीजिए घर, आप इधर से आएंगे तब भी मिलेगा, इधर से आएंगे तब भी 2 नंबर पे मिलेगा। तो आप क्या करेंगे? 1 2 3, ठीक। तो चलिए देखिए इसे कैसे आप लिखेंगे। देख रहे हैं 2 नंबर पे ही दोनों घर है, तो आप सबसे पहले पूर्व लग्न लिखते हैं। तो लिखिए 2, और देख रहे हैं यहाँ ब्रोमो है और ये क्लोरो है, तो पहले ब्रोमो को लिखेंगे या क्लोरो को? आप जानते हैं पहले ब्रोमो को लिखेंगे। 2 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो। और कार्बन कितना है? 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोपेन, ठीक। चलिए आगे अब देखिए एक लास्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। CH3 CH2,
यहाँ हम लिख रहे हैं आई, यहाँ भी आई, आगे आप देखेंगे CH3। चलिए देखिए आप काउंटिंग यानी नंबरिंग किधर से करेंगे, इस साइड से। तो आप देखिए 1 2 3 4, आप देख रहे हैं 2 नंबर पे आपका आई यानी आइडो मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं एक ही पे ये दोनों है, तो आप सोचेंगे कि इस तरह लिखेंगे 2 आइडो कामा 2 आइडो, नहीं, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह लिखेंगे 2। और देख रहे हैं दोनों यानी 2 है, तो आप लिखेंगे 2 डाई आइडो। और कितनी कार्बन की चेन है यानी श्रृंखला कितनी है, कार्बन की 4 है, तो 4 को क्या लिखते हैं, ब्यूटेन। ओके, समझ में आया होगा, हमें उम्मीद है। आपको अगले दिन हम बताएंगे कि कैसे यौगिक बनाया जाता है। थैंक यू।